शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर लोभ से उसमें फंसना नहीं। यह कहानी बचपन में हम सभी ने सुनी है, मगर यह कहानी कोयला खदान क्षेत्र में आजकल सही साबित होते नजर आ रही है। नमस्कार, मैं नागमणि और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। इस वक्त गोड्डा जिला में एक नई कोल परियोजना हुर्रासी जो शुरू की गई है, वहां की तस्वीरों के साथ हम उपस्थित हैं और हम आपको बताएं कि वहां के जो नौजवान हैं वो भविष्य को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कल ही हुर्रासी परियोजना के दौरे पर जब वहां युवाओं से जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले उसको सुनते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग का नुकसान ही चल रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? कि जमीन जा रहा है और हम लोग अगले का पीढ़ी का क्या करें, तो सब के लिए सोचना पड़ता है। पहले मम्मी पापा नहीं सोचा तो दे दिया। तो सुन रहे हैं आप, लवकुश नाम का यह लड़का क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि उसे भविष्य की चिंता सता रही है। उसे लग रहा है कि अगर यहाँ कोयला खदान खुलेगा, हुर्रासी परियोजना चलेगी, तो उनके भविष्य पर चिंता मंडरा रहा है। बताते चले कि अमूमन यही हालात तमाम जगहों पर है जहां कोयला खदान है, और कोयला खदान क्षेत्र में यही स्थिति है कि कोई कंपनी यहाँ कोयला उत्खनन का काम करती है, मगर यहाँ जमीन अधिग्रहण होता है और उन जमीनों पर बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। जमीन को खोदा जाता है और वहां से कोयला निकाला जाता है। कई जगहों पर कई गांवों को भी विस्थापित किया जाता है और इसी विस्थापन के डर से यहाँ की अभी जो वर्तमान पीढ़ी है, नौजवान, वो डरते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग का नुकसान ही चल रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? कि जमीन जा रहा है और हम लोग अगले का पीढ़ी का क्या करें, तो सब के लिए सोचना पड़ता है। वहीं दूसरे तरफ एक सबसे बड़ा मसला है, वो है वृक्षों की कटाई का। बताते चले कि हुर्रासी कोल परियोजना को शुरुआत करने के लिए वहां जंगल की जमीन पर अभी कोयला उत्खनन का काम होना है, और आप यहां तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है और जंगलों की कटाई हो रही है। लाखों लाख पेड़ों को काटा गया है, और यही सबसे बड़ा सवाल निकल कर के सामने आ रहा है कि आखिर वन विभाग द्वारा इस परियोजना को स्वीकृति कैसे दी गई, किस आधार पर यहाँ परियोजना को स्वीकृति दी गई, और राज्य सरकार क्या कर रही है, केंद्र में बैठी मोदी सरकार क्या कर रही है, और प्रदेश में बैठी हेमंत सोरेन सरकार आखिर क्या कर रही है। वहीं दूसरे तरफ आप देखिए कि अभी हम जहां खड़े हैं, ये राजमहल कोल परियोजना का सबसे बेहद खास जगह है। ये गोड्डा जिले में अवस्थित ललमटिया कोयला खदान है, और ये आप यहाँ देखिए कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष दो पुत्र समान। बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है कि वृक्षारोपण का कार्य बेहद महान है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ आप देखिए कि हुर्रासी कोल परियोजना को चालू करने में हजारों लाखों पेड़ यहाँ काटा गया है। हालांकि इस मसले पर अभी तक कोई भी राजनीतिक दल के नेताओं का बयान नहीं आया है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता सामने नहीं आ रहा है। वहीं दूसरे तरफ एक सवाल झारखंड मुक्ति मोर्चा पर उठ करके सामने आ रहा है कि वह पार्टी, वह राजनीतिक दल जो अभी झारखंड में नीचे से ऊपर सत्तासीन है, यहाँ विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं लोबिन एब्रम, यहाँ सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं विजय हांसदा, यहाँ मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं हेमंत सोरेन, और उनकी मौजूदगी में, उनके रहते रहते आज यहाँ जंगलों की बेधड़क कटाई हो रही है। बड़े स्तर पर यहाँ जंगलों को काटा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक मंचों से बार बार जल जंगल जमीन को बचाने की दुहाई देते नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड प्रदेश गोड्डा जिले में आदिवासियों की जमीन को चीर कर वहां कोयला निकालने की कवायद लगातार जारी है। आगे इन तमाम हालातों पर क्या राजनीतिक स्थितियां रहेंगी, वहाँ स्थानीय लोगों को सही से मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर्यावरण की क्या स्थिति रहती है, विस्थापन पुनर्वासन की क्या स्थिति होगी, इसको जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।